ये आप अभी सभी बच्चे नहीं है, बालक नहीं, किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था है ना, टीनेजर अंग्रेजी में बोलते हैं। इस समय आपके बॉडी में, माइंड में क्या क्या चेंजेज हो रहा है, साइकोलॉजिकल चेंजेज, फिजियोलॉजिकल चेंजेज, इमोशनल चेंजेज आ रहा है, बॉडी में परिवर्तन होता है। 7 वर्ष की उम्र से 18 वर्ष की उम्र तक आप अधिकांश बच्चे हैं। इस समय भावनात्मक सपोर्ट चाहिए, इस समय आपको चाहिए आइडिया और आइडियल, एक अच्छे विचार चाहिए, एक अच्छा आदर्श चाहिए। अब आदर्श कौन बने? आज छोटे छोटे बच्चों के आदर्श कौन है? लड़कियों का आदर्श दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, हेमा मालिनी। लड़कों का शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान होंगे, है ना। एक आइडिया जो बदल दे दुनिया, एक प्रचार है ना मोबाइल कंपनी का। ये आपको चाहिए एक आइडिया और एक आइडियल। आदर्श हमारे कोई और है, विचार कुछ है नहीं। माँ बाप भी कोई अच्छे विचार देते हैं, लेकिन माँ बाप को ही आइडियल बनाइए, कोई ना मिले संसार में। अब कोई विश्वसनीय नहीं है। आप उससे मन की बात कहे, पता चला आपको ब्लैकमेल कर रहा है ना। आज दुनिया बहुत मुश्किल है, बहुत प्रदूषित वातावरण में जी रहे हैं, किसी पर भरोसा नहीं रहता। तो अपने माँ बाप को अपना आदर्श बनाइए। कई लोग अपने माँ बाप को ही कोसते रहते हैं। अरे हम पैसा होता, हमको ट्यूशन मिलता, हम पटना पढ़ते, दिल्ली पढ़ते। हम पूछते हैं ऐसे बच्चों से, अंबानी क्या क्यों नहीं पैदा लिया, टाटा बिरला क्या क्यों नहीं पैदा लिया, वो तुमको हार्वर्ड अमेरिका पढ़ा देता। क्यों तुम फलाने माँ बाप के घर नहीं पैदा लिए? आप एक अमीर के यहाँ क्यों नहीं पैदा लेते, एक गरीब के यहाँ क्यों पैदा लिए, और आप हो सकता है और मजदूर के यहाँ पैदा लेते? ये कौन निर्धारित करता है? देखिए, कर्म का जो स्तर होता है, जीवात्मा उसी स्तर का गर्भ चुनती है। अगर कर्म आपका अच्छा होता तो अंबानी के यहाँ जाते, बिरला के यहाँ जाते। आपको फलाने माँ बाप ही क्यों मिले? इसके लिए आप माँ बाप जिम्मेदार नहीं, आपका कर्म जिम्मेदार है। इसलिए आप माँ बाप को तो प्लीज कभी मत कोसिएगा। आपके कर्म का जो स्तर होगा, जीवात्मा उसी स्तर का गर्भ चुनेगी। इस बात को हमेशा दिमाग खोल के रखिए। माँ बाप से मत ये कीजिए। आपको उस समय होना चाहिए कि जितनी सुख सुविधा साधन माँ बाप दे रहे, उसी में हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, अच्छा क्या कर सकते हैं, ये सोचिए ना। इसलिए कभी माँ बाप को मत कोसिएगा, है ना। अब निराशा होती है, जिंदगी को आप समझेंगे, निराशा हमने कहा कि रास्ता रुक जाता है। तो आइडिया और आइडियल चाहिए आप, तो आपका रास्ता बनेगा। अब जैसे एक पौधा है, उसको अगर एक टेक दे दिया जाए तो सीधा आकाश की ओर ऊंचाई को छू लेगा, अपने शिखर पर पहुंच जाएगा। और अगर टेक नहीं मिला तो वो बिखर जाएगा, कई उसमें टहनियाँ निकलेंगी और जमीन पर फैल जाएगा और नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। किशोर मन, जो आप जिस अवस्था से गुजर रहे हैं, जिस उम्र से गुजर रहे हैं, यही है। एक टेक चाहिए। एक बांस का लगाते हैं ना तो ऊपर की ओर बढ़ जाता है, वो छुई मुई है, कोमल है, लेकिन ऊर्जा बहुत है। आप में ऊर्जा बहुत है। युवा जो होते हैं, किशोर होते हैं, युवा को उल्टा करिए तो क्या होता है, युवा को उल्टा करिए तो वायु। वायु में कितना दम है, कितना वेग है, कितनी ताकत है। आप वही हैं, लेकिन उसको सही दिशा दीजिए तो आपके जीवन की दशा सही हो जाएगी। सही दिशा के लिए ही रविवार को यहाँ व्यक्तित्व परिष्कार का ये कक्षा चलती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ज्ञान और ध्यान की कक्षा, ताकि आपकी दिशा सही रहे, आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगे, सही नियोजित हो। इसलिए हम सबको बुलाते हैं, फ्री है। आप लोग हर एक रविवार आ सकते हैं। हम बोलते हैं सप्ताह में जस्ट लाइक ये बैटरी चार्ज है। जहां आप बैठे हैं ना इस उपासना कक्ष में, यहाँ हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मंत्र गायत्री मंत्र का जप हो गया है, लाखों आहुतियां यज्ञशाला में हो गया, हजारों अभिषेक शिव मंदिर में हो गया। ये कण कण में प्राण ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, दिव्य ऊर्जा विद्यमान है। यहाँ आते ही आबो हवा में सांस लेने से ही आप पॉजिटिव हो जाएंगे, निराशा चला जाएगा, डिप्रेशन चला जाएगा, कोई नशा नहीं लेना पड़ेगा। जो छोटे छोटे बच्चे बीड़ी सिगरेट पीने लगते हैं, ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है। आप बैटरी चार्ज कराने के लिए आइए, आपको खुद अच्छा लगेगा, जीवन की समझ विकसित होगी, तो आप जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे। तो टेक चाहिए, टेक मिलेगा तो आकाश की ओर बढ़ेंगे। इसलिए आइडिया और आइडियल चाहिए। अब वो रहेगा तो आप निराशा के क्षणों में भी अवसाद में, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, असफलता के क्षणों में निराश नहीं होंगे।